गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोगों ने एक यूज पढ़ा था जिसका नाम था हैज टू, हैव टू। हम लोगों ने कई सारे सेंटेंस हैज टू और हैव टू हेल्पर लेकर सॉल्व किए थे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ हैड टू। हैड टू का प्रयोग कहां करते हैं? जब पास्ट टेंस में कोई काम करना पड़ता है, कोई मजबूरी बताई जाती है, तो वहां कहे का प्रयोग करते हैं, हैज टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हैज टू का प्रयोग करते हैं। किसमें? जब पास्ट टेंस में कोई काम क्या होता है, करना पड़ता है, जब किसी की मजबूरी बताई जाती है तो वहां कहे का प्रयोग करते हैं, हैव टू। जैसे मुझे रोज दुकान पर बैठना पड़ता था। क्या करना पड़ता था? मुझे रोज दुकान पर बैठना पड़ता था। मुझे कानपुर जाना पड़ा। उसे खाना खाना पड़ा। उसे सुबह जल्दी उठना पड़ा। मतलब कोई मजबूरी बताई जाए पास्ट टेंस में तो वह कहे का प्रयोग करते हैं, हैज टू हेल्पर लेते हैं। कौन सा हेल्पर लेते हैं? हैज टू हेल्पर लेते हैं। एक सेंटेंस देखते हैं, जैसे मुझे झूठ बोलना पड़ा। क्या सेंटेंस है? मुझे झूठ बोलना पड़ा। सबसे पहले क्या का प्रयोग करेंगे? आई। अब यहां पड़ा आया, यानी कौन सा हेल्पर यूज होने वाला? काम की मजबूरी बताई जा रही है तो कहेगा कौन सा यूज करेंगे? पास्ट टेंस में यदि किसी काम की मजबूरी बताई जाए तो वहां कौन किस हेल्पर का यूज करने वाले हैं? हैज टू। किसका प्रयोग करेंगे? यहां क्या लिखेंगे? हैड टू। क्या लिखेंगे? हैड टू लाई। क्या लिखेंगे? हैज टू लाई। इसे ये भी कह सकते हैं, आई हैड टू टेल अ लाई। क्या बोल सकते हैं? नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मुझे बासी खाना खाना पड़ा। मुझे बासी खाना खाना पड़ा। यहां पास्ट टेंस में काम की मजबूरी बताई जा रही है, यानी काम करना पड़ा, तो वहां क्या का प्रयोग करेंगे? किस हेल्पर का यूज करेंगे? हैड टू। सबसे पहले क्या प्रयोग करने वाले? आई, तुरंत क्या? हैड टू। आई हैड टू। फिर क्या लिखेंगे? ईट। ईट, आई हैड टू ईट। स्टिल, स्टिल मतलब बासी, फूड मतलब खाना। आई हैड टू ईट स्टिल फूड। एक सेंटेंस और लेते हैं, मुझे 2 घंटे उसका इंतजार करना पड़ा। क्या लेते हैं? मुझे 2 घंटे 2 घंटे उसका क्या करना पड़ा? इंतजार करना पड़ा। देखते हैं, मुझे 2 घंटे उसका इंतजार करना पड़ा। पहले सबसे पहले क्या यूज करेंगे? आई। क्या यूज करेंगे? आई हैड टू। क्या लिखेंगे? आई हैड टू वेट। क्या लिखेंगे? आई हैड टू वेट। वेट मतलब इंतजार करना। आई हैड टू वेट उसका, हिम। क्या लिखेंगे? फॉर। फॉर मतलब फॉर। फिर क्या लिखेंगे? टू 2 आवर्स। फॉर 2 आवर्स। क्या होगा? आई हैड टू वेट हिम फॉर 2 आवर्स। एक सेंटेंस और लेते हैं, देखते हैं, मुझे कल नंगे पैर जाना पड़ा। क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखते हैं, यानी 4 लिखते हैं, मुझे कल नंगे पैर जाना पड़ा। यानी काम की मजबूरी बताई जा रही है। यदि पास्ट टेंस में काम की मजबूरी बताई जाए तो कौन सा हेल्पर यूज करेंगे? हैड टू नाम के हेल्पर को यूज करते हैं। सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे हम? किसका प्रयोग करेंगे? आई। क्या है का प्रयोग करेंगे? आई, फिर तुरंत हैड टू। क्या लिखेंगे? आई हैड टू। फिर क्या लिखेंगे? गो। फिर क्या लिखेंगे? गो नंगे पैर, बेयर। क्या लिखेंगे? आई हैड टू गो बेयर फीट यस्टरडे। क्या लिखेंगे? यस्टरडे। अब हम लोग क्या करते हैं? निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। क्या देखते हैं? निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे? पास्ट टेंस में क्या होता है? जब कोई काम की मजबूरी बताई जाए, यानी काम करना पड़ा, ये आए, तो कहे का प्रयोग करते हैं हम, कौन सा हेल्पर लेते हैं?
हैज टू हेल्पर लेते हैं किसमें, पॉजिटिव सेंटेंस में, लेकिन हम लोग निगेटिव सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। इसमें हेल्पर कौन सा यूज होने वाला है, डिड हेल्पर यूज होगा। अगर डिड हेल्पर यूज होगा तो डिड कौन सी फॉर्म है, मुख्य क्रिया की सेकेंड फॉर्म है। जब एक बार सेकेंड फॉर्म यूज हो जाती है तो हम कौन सा क्या नहीं यूज करेंगे, डिड के साथ हैव टू ना यूज करके क्या यूज करने वाले हैं, हैव टू यूज करेंगे। कौन सा, एक बार जब थर्ड सेकेंड फॉर्म लग गई तो फिर दोबारा सेकेंड फॉर्म को नहीं यूज करना है। कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म यूज करने वाले। कौन सी फॉर्म यूज करने वाले, फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस देखते हैं एक सेंटेंस के साथ। क्या है, मुझे कल बासी खाना खाना पड़ा। क्या लिखा है, आई डिड। क्या लिखा है, आई डिड, और नॉट भी लगा देंगे। क्या लगाएंगे, आई डिड नॉट हैव टू ईट द स्टिल फूड। क्या होगा, आई डिड नॉट हैव टू ईट द स्टिल फूड। सेकंड में क्या है, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ा। क्या लिखेंगे, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ा। सबसे पहले क्या का प्रयोग करेंगे, आई। क्या का प्रयोग करेंगे, सबसे पहले आई के साथ क्या लगाएंगे, डिड लगाएंगे। डिड के बाद क्या, नॉट हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मुझे कानपुर नहीं जाना पड़ा, तो क्या लिखेंगे यहां, मुझे कानपुर नहीं जाना पड़ा, आई डिड। क्या लिखेंगे, आई डिड नॉट। क्या लिखेंगे, आई डिड नॉट हैव टू, आई डिड नॉट हैव टू गो टू क्या लिखेंगे, कानपुर। क्या लिखेंगे, गो टू कानपुर। एक सेंटेंस और लेते हैं। क्या लेते हैं, एक सेंटेंस और लेते हैं। मुझे झूठ नहीं बोलना पड़ा। मुझे झूठ नहीं बोलना पड़ा। क्या लिखेंगे, आई डिड। क्या लिखेंगे, आई डिड नॉट हैव टू। क्या लिखेंगे, आई डिड नॉट हैव टू लाई। क्या लिखेंगे, आई डिड नॉट हैव टू लाई।